हेलो फ्रेंड्स, आज हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिन्होंने इनको इतना महान शासक के रूप में स्थापित किया। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। यह है बिंदुसार के पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और चाणक्य उनके गुरु थे। सुभद्रांगी इनकी माता थी। वैसे तो सम्राट अशोक के बारे में सभी जानते हैं, बचपन से ही उनके बारे में हम सुनते पढ़ते गए हैं, लेकिन फिर भी वो तीन बातों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। पहला कलयुग, दूसरा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और तीसरा उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य। तो चलिए देखते हैं सम्राट अशोक का हॉरोस्कोप। सम्राट अशोक एक महान सम्राट थे। वह कुशल शासक तो थे ही, साथ ही वीर योद्धा थे, जनप्रिय नेता थे। उनका राजकाल जो है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत में रहा, जो कि उस समय में आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। ये है सम्राट अशोक का हॉरोस्कोप। कुंभ लगन का हॉरोस्कोप है। लगन में शनि बैठे हैं बृहस्पति के साथ में। दूसरे घर में शुक्र बैठे हैं अपनी उच्च राशि में। तीसरे घर में सूर्य है अपनी उच्च राशि में, मंगल अपनी राशि में है और बुध अपने तीसरे घर में है। चौथे घर में जो चंद्रमा है अपने उच्च राशि में है राहु के साथ में। 10वें घर में केतु है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीन ग्रह उच्च के हैं। शुक्र उच्च का है, सूर्य उच्च का है, चंद्र उच्च का है। जब भी तीन ग्रह कुंडली में उच्च के होते हैं तो व्यक्ति जो है राजा होता है, राजा के समान होता है। यहाँ पे कुंभ लगन है। कुंभ लगन के जो जातक होते हैं वो दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी, चिंतनशील, एकाकी पसंद, कभी कभी कठोर व्यवहार भी करते हैं। एक बार लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो उसे कठिन परिश्रम द्वारा पाके ही रहते हैं। ये सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं, तंत्र शास्त्र को जानने वाले होते हैं। मैरिड लाइफ इनके समान नहीं रहते, ज़्यादा प्रेम का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। मानवीय गुणों से लेकिन ये परिपूर्ण होते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण होती है जिसके कारण जो है लोग इनसे जल्दी ही जुड़ जाते हैं। बेहतर समाज बनाने का प्रयास इनका रहता है और मानव कल्याण, समाज की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। ये काफ़ी दूरदर्शी होते हैं और एक मार्गदर्शक के रूप में इनकी भूमिका रहती है। कोई भी योजना इनकी नज़र से छिप नहीं सकती है। शत्रु को पहचानने का एक गूढ़ इनके अंदर क्षमता होती है, छिपी हुई क्षमता होती है। ये जो होते हैं गूढ़ विद्याएं, योग, ध्यान, आध्यात्मिक मूल्यों से काफ़ी लगाव रखते हैं। इनका व्यक्तित्व काफ़ी गूढ़, गहरा और गंभीर होता है। ये बचपन से ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभा लेते हैं। जो लगन होता है आपका, वो आपकी कुंडली का समझ लीजिए एक सारांश होता है। आपकी कुंडली के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब योग्यता, ये सब जो बातें हैं, जो कुंडली, जो कुंभ लगन बता रहा है, वो सभी विशेषताएं हम सम्राट अशोक के व्यक्तित्व में पाते हैं। यहाँ पे शनि जो है लगन में बैठा है कुंभ राशि में, जो कि षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, जो कि जातक को कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे जातक को राजनीतिक सफलता मिलती है। राजनीतिक जो क्षेत्र होता है उसमें शीर्ष पद प्राप्त करते हैं, नेम फेम प्राप्त करते हैं। इनका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहता है। ये अगर बीमार पड़ते हैं तो बहुत जल्द सही हो जाते हैं। छिपी हुई बातों को जानने की क्षमता इनकी उम्र विशेष रूप से होती है। सिक्स सेंस काफ़ी डेवलप होती है इनकी। जो सामाजिक जीवन है उसमें बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं। इनको भूमि भवन संबंधी कार्य में भी सफलता मिलती है। किसी भी रोग से उबरने की क्षमता इनके अंदर होती है। प्रैक्टिकल एटीट्यूड होता है। साथ ही एक अच्छे कूटनीतिज्ञ, चतुर होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। यहाँ पे जो बृहस्पति हैं वो शनि के साथ में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छे योग का निर्माण कर रहे हैं। जो यहाँ पे गुरु जो है लाभ भाव का, धन भाव का कारक है। गुरु की युति लगन में लग्नेश के साथ होने से व्यक्ति अपने सभी अभियानों में सफलता प्राप्त करते हैं। व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार होता है। बड़ी बड़ी समस्याओं का हल इनके पास होता है। व्यक्ति ज्ञानी होता है, विद्वान होता है।
गुरु जब शनि की कुंभ राशि में होता है तो व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए भी प्रेरित होता है। यहाँ पे इसे महाभाग्य योग, धर्म कर्म योग भी कहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में जिम्मेदारियाँ उठाना शुरू कर देता है, उनमें बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, उनमें सफलता प्राप्त करता है, कम अवधि में ही बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर लेता है। ये जो शनि का और गुरु का योग है लगन में, ये बहुत ही पॉजिटिव योग है। गुरु का मतलब है जो इनके गुरु थे चाणक्य, उनके बारे में भी बताता है कि वो उनकी सलाह, उनके ज्ञान, उनकी शिक्षा उनके लिए कितनी फलदायी थी। उन्हें बड़े लोगों का, गुरु का सही समय पे ज्ञान, डायरेक्शन मिलता है। साथ ही ये लोग जो हैं बहुत ही सम्मान प्राप्त करते हैं समाज में। यहाँ पे जो है योग कारक शुक्र जो है कुंभ लगन में योग कारक होता है, क्योंकि 4th और 9th लॉर्ड होता है। ये 2nd हाउस में उच्च का होकर बैठा है। ये भी बहुत ही सुंदर योग का निर्माण कर रहा है। जुपिटर और सैटर्न से 2nd हाउस में वीनस का होना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा योग है, जिसे अंश अवतार योग कहते हैं। इस योग में जो जातक होता है वो वीनस की स्थिति यहाँ पे 2nd हाउस में पहले तो व्यक्ति को वाक सिद्धि योग देती है। व्यक्ति जो बोलता है, जो भी कहता है वो सही होता है और वो सही हो जाता है, नहीं भी होता है तो व्यक्ति की जो वाणी होती है वो बहुत ही फलदायी और इफेक्टिव होती है। यहाँ पे जो पत्नी होती है वो भी उसके मतलब जो जातक होता है इसकी शादी के बाद उसको काफ़ी धन की प्राप्ति होती है। पत्नी जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, सुंदर होती है, संस्कारवान होती है। यहाँ पे जो है जातक को कुछ देवीय शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। केतु जो है शुक्र के त्रिकोण में आ जाता है, जो कि बताता है कि पत्नी जो है धार्मिक स्वभाव की होगी, आध्यात्मिक प्रकृति की होगी। यहाँ पे शुक्र और केतु की स्थिति से पदम योग बनता है, जो कि जातक को बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति कराता है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पत्नी थी देवी, वो बहुत ही आध्यात्मिक स्वभाव की थी। उन्होंने अपने संतान जो है महेंद्र और संघमित्रा को भी इसी तरह बड़ा किया था। वीनस केतु की स्थिति जो है पति पत्नी को किसी न किसी कारण से दूर रखती है। और सम्राट अशोक को भी अपने साम्राज्य के कारण, अपने सामाजिक कार्यों के कारण, अपने राज्य संबंधी कार्यों के कारण राजनीतिक कारणों से दूर रहना पड़ा था। इनसे काफ़ी समय बीच बीच में मिलने जाया करते थे। यहाँ पे जो 3rd हाउस में उच्च का सूर्य है, मंगल अपनी राशि में, और बुध जो है 3रे घर का स्वामी है। तो ये जो योग बनता है शुक्र से दूसरे घर में सूर्य का, मंगल का, बुध का, ये बहुत ही बड़ा योग है, बहुत ही अच्छा योग है। जातक यहाँ पे अपने आप को एज अ ब्रांड, जातक को ये ब्रांड बना देता है। जातक बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में प्रवीण होता है, एक अच्छा शिकारी होता है। यहाँ पे सूर्य क्या है? सूर्य आपका पिता है, सूर्य आपकी विल पावर है, सूर्य आपकी गवर्नमेंट है। मंगल क्या है? मंगल आपका साहस है, मंगल आपका वेलर है, मंगल आपकी बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है, मंगल फायर है, मंगल आपका ब्लड है। बुध क्या है? बुध यहाँ पे जो है आपकी बुद्धि है। तो यहाँ पे हौसला भी है, ताकत भी है, बुद्धि भी है। और 3रे घर में इनका जो योग होता है, ये जातक को अति साहसी, अति आत्मविश्वासी बना देता है। और बुद्धि तो जातक में होती है, उसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ होता है। यहाँ पे मंगल और बुध जो है वो भाई हैं आपस में। तो यहाँ पे दोनों ही जो है सूर्य को, जो राजा है, जो पिता है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सुशील इनके बड़े भाई थे और वो राजा बनना चाहते थे, और वो अपने पिता को इम्प्रेस करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे।
यहाँ पे सम्राट अशोक भी अपने कार्य के द्वारा, अपने साहस पराक्रम के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने पिता को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो भी सम्राट बनने की इच्छा रखते थे और उनको लगता था कि मैं इसके लायक हूँ, मैं ही इस पद के लायक हूँ, मुझे ही सम्राट बनना चाहिए, क्योंकि जनता का और अन्य अधिकारियों का भी सपोर्ट उनके साथ में था। इस तरह के जो जातक होते हैं वो शब्दों से ही अपनी जो स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं, कार्यकुशल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। ये ताकत, बुद्धि और हौसले के बल पे अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो जातक होता है, जो भी कार्य करता है, सिर्फ उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए करता है। अगर वो युद्ध करता है तो उसमें सफलता प्राप्त करना चाहता है, अगर वो शिकार करता है तो उसका मकसद होता है उस शिकार को पाना। इसलिए कभी कभी यहाँ पे जातक जो है बहुत ही क्रूर भी हो जाता है, अपने कठोर हो जाता है, क्योंकि ऐसे जातक सिर्फ और सिर्फ जीतना उनका मकसद होता है और उनके अंदर इतनी योग्यता होती है, इतनी ताकत होती है, इतना हौसला होता है, इतनी बुद्धि होती है कि वह जीत सकते हैं और योग्य भी होते हैं उसके लिए। यहाँ पे जो जातक होता है पुत्रवान होता है, मान सम्मान उसका पूरे संसार में फैलता है। यहाँ जो पिता होता है वो भी राजा ही होता है और अच्छा योद्धा होता है। यहाँ पे जातक का गुस्सा भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंगारक योग बन जाएगा, क्योंकि सूर्य भी काफ़ी स्ट्रांग है और मंगल भी, तो ये सारी योग्यताएं भी हम सम्राट अशोक के अंदर पाते हैं। इसीलिए उनको चंड अशोक भी कहा जाता था, क्योंकि जब उन्हें उनके पिता की मृत्यु हुई और उनको राजा बनाया गया, सभी जो अधिकारीगण थे उनके अनुसार वह उस पद के लायक थे, उनको राजा बनाया गया, तो उनको जो सम्राट का उनका अभिषेक हुआ वो 3 साल के बाद, उनको 3 साल तक उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। उसमें उन्होंने अपने 99 भाइयों को, कहा जाता है कि मारा उत्तराधिकार के युद्ध में। सिर्फ उनका एक अपना भाई था वित्ताशोक, वो जिंदा रहा। तो यहाँ पे जातक इतना ज़्यादा कठोर हो जाता है, इतना ज़्यादा गुस्सा उसका बढ़ जाता है। इस तरह के व्यक्ति कोई भी काम हाथ में ले लेते हैं तो उसे पूरा ही करते हैं। इनकी प्लानिंग बिल्कुल सही होती है, इनका जो कम्युनिकेशन होता है, स्किल होती है, जो इनके अंदर योग्यता होती है अपनी बात मनवाने की, अपनी बात मनवाने में माहिर होते हैं। अधिकतर जो अभी तक हमने इतिहास में पढ़ा है, इन्होंने अधिकतर जो प्रदेशों पे जीत हासिल की वो इन्होंने अपनी बातों से ही, अपनी वाणी से ही अपनी बात मनवा ली लोगों से। लोग इनके आते ही जो है समझौता करने को तैयार हो जाते थे, इनकी बात से एग्री हो जाते थे। इनका इतना व्यक्तित्व, इतना प्रभावशाली था इनका। यहाँ पे जो जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी जो मैरिज थी वो लव मैरिज थी। यहाँ पे देखिए जो 5th लॉर्ड है मरकरी, जब भी 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का संबंध होता है जातक लव मैरिज करता है। यहाँ पे जो 5th लॉर्ड है बुध और 7th लॉर्ड है सूर्य, वो दोनों आपस में एक साथ में बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। तो जातक ने मैरिज की और खुद ही प्रपोज किया और उसमें सफलता प्राप्त की। इन्होंने देवी से लव मैरिज की थी फर्स्ट टाइम। यहाँ पे जो है इनके पिता, जैसे कि हम जानते हैं सूर्य की स्थिति से पता चलता है कि इनके पिता जो है वो राजा थे, बिंदुसार के पुत्र थे, ये राजा थे और एक अच्छे योद्धा भी थे। यहाँ पे जो है बुध और मंगल का योग मैंने बता दिया कि भाइयों में मतभेद रहता है, लेकिन जब तक यहाँ पे भाइयों के ऊपर विजय प्राप्त करने में सफल रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य उच्च का है। इनकी विल पावर, इनका जो हौसला है वो बहुत ही उच्च हाई लेवल का है। मंगल साहस भी हाई लेवल का है। बुद्धि तो 3rd हाउस में मंगल है, 3rd हाउस में बुध है सूर्य के साथ में। तो यहाँ पे जातक जो है अपने भाइयों को हराने में सफल रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बहुत निर्माण कार्य किए, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई, सड़क बनवाई, स्तंभ बनवाए, शिलालेख बनवाए। तो यहाँ पे जो सूर्य
बुध और मंगल का योग बनता है यहाँ पे, ये बताता है कि जातक को निर्माण कार्य में रुचि होगी, जातक कई बहुत ही महान इस तरह के निर्माण कार्य करेगा। यहाँ पे 4th हाउस में जो योग बनता है चंद्रमा और राहु का, ये बहुत ही शक्तिशाली योग है। ये यहाँ पे चंद्रमा राहु का योग ग्रहण योग ना होकर यहाँ पे शक्ति योग कहा जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि शुक्र की दूसरे हाउस में उच्च की राशि में स्थिति भी बताती है जातक के बाद देवी शक्तियाँ प्राप्त है। यहाँ पे राहु के साथ चंद्रमा क्योंकि उच्च का है 4th हाउस में, 4th हाउस चंद्रमा का अपना घर भी होता है, तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। राहु यहाँ पे जब चंद्रमा के साथ होता है तो अपनी नेगेटिविटी छोड़ देता है, ज़्यादा जो है वो बुरा नहीं कर पाता है, कंट्रोल में रहता है माँ के। तो यहाँ पे जो है शक्ति योग बन जाता है। जातक मन से बहुत मजबूत होता है, दूरदर्शी होता है, दूरदर्शी शासक होता है, अंतर्दृष्टि काफ़ी मजबूत होती है, माता का सुख प्राप्त होता है। यहाँ पे माता बहुत ही धार्मिक प्रभाव की और वीरांगना होती है और अपने पुत्र को बहुत अच्छी शिक्षा बचपन से ही देती है। व्यक्ति बचपन से ही उसे धार्मिक कहानियाँ वगैरह के माध्यम से जातक को बहुत ही पराक्रमी और साहसी बनाती है। इनकी माता काफ़ी महत्वाकांक्षी भी थी, क्योंकि उनका जन्म तो एक साधारण परिवार में होता है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उनके पिता को बताया गया था कि ये आपकी पुत्री जो है महारानी बनेगी, उसका पुत्र सम्राट बनेगा। तो वही बातें उनके दिमाग में घूमती हैं और ये इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को भी इस तरह से बड़ा किया ताकि वो सम्राट बन सके। उसके पुत्र के मन में भी बचपन से ये बातें थी कि उसको सम्राट बनना है, तो उसी तरह से उसका पालन पोषण, उसको शिक्षा दी गई। यहाँ पे लगन से चौथे घर में, यानी सारे जो प्लैनेट्स हैं लगन से चौथे घर में आ जाता है। ये योग का निर्माण करते हैं, जो कि व्यक्ति को राजा के समान व्यक्ति की स्थिति बनाता है, व्यक्ति को राजा बनाता है। व्यक्ति जो है जो भी अभियान लेता है, जो भी कार्य करता है, उसमें विजय प्राप्त करता है। साथ ही जातक को जो है विवाद सुलझाने की, समस्याओं को सुलझाने की दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। जातक के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो दूसरों के आपसी विवाद को बातों से ही सुलझा देता है। तो इस कुंडली में काफ़ी बड़े बड़े योग बनते हैं देखा जाए तो। इस कुंडली में काफ़ी बड़े बड़े योग बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया 3 ग्रह हो चुके हैं, तो राजा होता है व्यक्ति। इसके अलावा इसमें वाक सिद्धि योग बनता है, पद्म योग बनता है, और ब्रांड, जैसे कि मैंने बताया एक व्यक्ति को ब्रांड बना देता है, उस तरह का सूर्य मंगल और मरकरी का जो योग बनता है, व्यक्ति निर्माण कार्य में रुचि लेता है। महाभाग्य योग बनता है, अंगारक योग भी बनता है, शक्ति योग बनता है, शश योग बनता है, अंशावतार योग बनता है। जातक एक युग पुरुष होता है और युग प्रवर्तक होता है और देवी शक्तियों का स्वामी होता है। एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में सम्राट अशोक का जन्म हुआ, जैसे कि हम जानते हैं। यहाँ पे जो राहु केतु कालसर्प योग बनता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है। जैसे कि हम जानते हैं राहु केतु जब भी कालसर्प योग बनता है, इनमें शक्ति होती है व्यक्ति को आसमान से ज़मीन पर, ज़मीन से आसमान पर ले जाने की। तो यहाँ पे इनका जो है 32 की एज में इन्होंने राज्य को प्राप्त कर लिया, यानी कि बृहस्पति ने तीसरे राउंड में, यहाँ पे कि सूर्य उच्च का है, मंगल अपनी राशि में है, बुध अपने घर में तीसरे, यहाँ पे जातक को राज्य प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पे मरकरी और मार्स का संबंध बनता है, तो भाइयों से इनको काफ़ी युद्ध लड़ना पड़ा और 35वें वर्ष में इनका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि तीसरे राउंड में इनका राज्याभिषेक हुआ। और यहाँ पे जो जुपिटर का 4th राउंड था, यहाँ पे 4th हाउस में 4th राउंड आएगा। यहाँ पे जो है कलिंग का युद्ध हुआ, लगभग ये जब 43 की एज के थे। तो यहाँ पे कलिंग का युद्ध हुआ, जबकि जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पे 10th हाउस में था। 8 जो 8th साइन है, जिसे कि युद्ध की राशि भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल इसका स्वामी होता है, वार प्लैनेट। तो यहाँ पे जैसे ही कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद केतु यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और इनका
हृदय परिवर्तन हो जाता है। इन्होंने हिंसा को त्यागने का यहाँ पे प्रण ले लेते हैं। तो इस तरह से जो राहु केतु होते हैं वो कुंडली को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और व्यक्ति को अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जन्म कुंडली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।